ट्रम्प है ना, ट्रम्प की आमद से पहले वो क्या कहते हैं ना कि वो एक सिस्टम पूरा ऊपर नीचे हो रहा है कि यार 1 मिनट ठहर जाओ, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, वो तेज़ हो जाती हैं, उनमें तेज़ी आ जाती है। यानी वो चल अपनी जगह रही होती हैं लेकिन तेज़ी आ जाती है, ठीक है ना। जैसे कोविड के दौरान कुछ वाक़यात हो रहे थे, कोविड में तेज़ी आ गई थी, कोविड के दिनों में वो वाक़यात तेज़ होना शुरू हो गए थे। इसी तरह से ट्रंप से के आने से पहले वाक़यात में तेज़ी आ गई है। एक तो सूरत हाल ये बनी है कि जो यूरोप लीडरलेस है इस वक्त। यूरोप जो है वो उसका कोई लीडर नहीं है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ना सिर्फ ये है कि यूरोप एक तरह से उसको डिफ़ाइन इस वक्त करना मुश्किल है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे समझना मुश्किल है कि यूरोप ईयू है कि शेंगन है कि जो है वो नेटो तो कुछ बिल्कुल ही कुछ और है, तो मतलब लेकिन अब दो मुल्क जो है ना वहाँ पे वो ऐसे हैं कि जिन दोनों मुल्कों की लीडरशिप जो है ना इस वक्त कमज़ोर हो गई है। एक प्रेसिडेंट मैक्रोन, ज़ाहिर है कि इंटरनल टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, डेमोक्रेसीज़ हैं, एक वहाँ पे इमिग्रेंट्स की वेव्स है और इश्यूज़ हैं, इकॉनमी इश्यूज़ हैं। दूसरा जर्मन, तो दो बड़े मुल्क जो हैं वो वहाँ पे। अब यूरोप के लिए बात कौन करेगा, यूरोप के लिए बात कौन करेगा, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं वो तो जो है उनके वो इन्हीं को अपना लीडर समझते हैं, दो बड़े मुल्कों को। ऑल्दो के बाकी मुल्क भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, ये सारे मुल्क, लेकिन बहरहाल जर्मन और फ्रांस जो है वो दोनों पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हो गए। फिर यह है कि अमेरिका के और इत्तेहादी इस वक्त इंटरनल टर्मोइल का शिकार हो गए हैं। साउथ कोरिया एक बहुत बड़े इंटरनल टर्मोइल का शिकार है कि भाई सदर का करना क्या है, मतलब सदर ने मार्शल लगाया, वो मार्शल फेल हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, फेल कैसे हो गया, मतलब अजीब एक रौला है उधर भी। फिर जापान के अंदर एक मसला है बहुत बड़ा कि भाई वहाँ पे कमज़ोर लीड प्रेसिडेंट है, अब ये वो आ गया। अच्छा, रोमानिया के अंदर सदर एक इलेक्शन जीत गया, वो पता चला वो तो प्रो रशिया है, फिर इलेक्शन ही रुक गया, फिर हंगामे हो रहे हैं। जॉर्जिया में, ठीक है ना, वो मतलब एक टर्मोइल है बहुत सारी जगहों पे। इसमें सीरिया दरमियान में, वो अब पहले राउंड में तो टर्की आगे आ गया। टर्की इसको कैसे, प्रेसिडेंट उर्दगन इस वक्त कायरो में है और काहिरा में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ईरान के शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे हैं, तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी तो मुलाकात आपस में हो गई है सबकी, यानी दो की इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना मुलाकात। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो गई, लेकिन दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट की क्या मुलाकात होती है, मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की हो गई है, मौजूद हैं। तो देखना ये है कि टर्की और ईरान के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी मुलाकात क्या होती है, और सामने फिर सीरिया के हवाले से क्या बात आती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो मैं इम्पोर्टेंट बात कह रहा था कि मुल्क इस वक्त लरज रहे हैं। एक और बड़ा अहम मुल्क, अहम इत्तेहादी, अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी अगर आप कहें, उनमें से एक मुल्क जो कनाडा, वो पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हो गया है। अच्छा, वो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार इसलिए हुआ है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो हैं, जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था, वो उनकी वज़ीर ख़जाना वो रिज़ाइन कर गई। ये वज़ीर ख़जाना वो हैं जिन्होंने ट्रंप 1.0 में उनका जो है कनाडा के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, फिर यानी अब कनाडा के लिए खड़ी हुई थी। अमेरिका को उन्होंने जो वहाँ से रिमार्क्स आते थे, बातें होती थी, ये कर देंगे वो कर दें, तो ये खड़ी हुई। और फिर ये डिप्लोमेट ऑफ द ईयर का भी इनका जिक्र मैं कर चुका हूँ। लेकिन अब यह है कि वो कहते हैं ना कि वो ट्रंप जो है ना वो उन्होंने ना सिर्फ ये है कि इनका जब इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया तो ट्रंप ने इनको कहा कि टॉक्सिक, और टॉक्सिक कह के इनको लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप ने मज़ीद आगे जो है ना वो मज़ीद एक, अब वो मजाक किया क्या किया, लेकिन उसके नतीजे में कनाडा में बेचैनी पैदा हुई, और ख़ास तौर पे इसलिए कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो उसको जवाब नहीं दे पाए, जिस तरह जवाब की तवक्को थी वो जवाब नहीं दे पाए। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अच्छा, ये जो जस्टिन ट्रूडो ने बड़े ज़बरदस्त, ये पॉपुलर पूरी दुनिया में ये तकरीबन इनको 9-10 साल इनको हो गए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनके जो फादर हैं, इनके वाले, वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी इनके फादर की, और सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ था। 2 दफ़ा वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, और कहा जाता है कनाडा के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इनके फादर थे, पियर ट्रूडो जो है। तो उनके ये साहबजादे हैं, और तकरीबन इनको 9 साल
के करीब 9-10 साल इनको हो गए, 2015 से हम काउंट करें तो 10वां साल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि ये इनका सबसे ज़्यादा जो है ना वो आप समझें कि ये इशू अब जाहिर है कि बहुत तवील अरसे तक आप रह जाते हैं तो फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 बातें की कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में पहली बात तो मैं उनकी ग्लोबल न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि कनाडा जो है, बहुत सारे ट्रंप साहब ने कहा कि बहुत सारे कनाडा के लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत होना चाहिए। अच्छा, अब ये कनाडा में ये खबर छपी हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि इसको जो है ना, ये कनाडा को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, क्या कनाडा अलग सा। अच्छा, और फिर यहाँ बात नहीं ख़त्म की उन्होंने, वो कहते हैं कि जो 51वीं रियासत होना चाहिए, और 51वीं रियासत का फिर एक कोई गवर्नर भी तो हो ना। तो ये अब NBC न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, ये उन्होंने चंद रोज पहले कहा, दोबारा उन्होंने बात की, उन्होंने मॉक किया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को। उन्होंने कहा कि उसका गवर्नर होना चाहिए, ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा बन जाए, और अगर उसका ये NBC न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये जस्टिन ट्रूडो से गवर्नर बन जाए तो क्या इशू है। अच्छा, अब ये जनाब रौला है बहुत बड़ा। अब वो कनाडा का जो मीडिया है, ये मैं 12th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप सेज कनाडा बिकमिंग 51st US स्टेट इज़ अ ग्रेट आइडिया। वहाँ पे जीन चर्चिल जो हैं उन्होंने बड़ा शदीद मजम्मत की है, वगैरह 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 सारी। अब ये कि ये वहाँ पे मसला। अच्छा, कल वहाँ पर उनकी जो ये जो रूलिंग पार्टी है उसका एक इजलास हुआ, यानी एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी। उस मीटिंग में ये हुआ कि वहाँ पर जो है ना वो बहुत से जो MPs हैं वो उनकी तरफ से प्रेशर बन रहा है कि जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दें बतौर प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ पर जब उनकी ये उनकी जो रिज़ाइन कर गई क्रिस्टिया फ्रीलैंड वो आई, तो उनके आने पे ये रूलिंग पार्टी के जो MPs थे वो ज़्यादा खड़े हुए, बहुत खड़े हुए, बहुत उनका इस्तकबाल हुआ, उन्होंने तनकीद की। अब ये पार्टी के अंदर हो रहा है सारा। ये ज़हन में रखें कि मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, इनको एक इत्तेहादी की ज़रूरत है। जो जिस इत्तेहादी की वजह से इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी हुकूमत में है, और जो अपोजिशन में कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने अभी तक इनके रिज़ाइन का मुतालबा नहीं किया, लेकिन पार्टी के अंदर से ये मुतालबा शुरू हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन करें अपनी पार्टी के अंदर से ही। और ये हो सकता है कि वो इत्तेहादियों को, जो इत्तेहादी हैं वो अलग हो जाएँ, वो मतलब एक पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पे खड़ा हो गया। और ये डिस्कस होना शुरू हो गया है कि जी ये जो है, ये एसोसिएटेड प्रेस ने आज इसको छिड़ भी दिया कि जी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर फेसेस कॉल टू रिज़ाइन। ये 4th स्लाइड में कोट करूँ, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो उन्होंने सिनेरियोज रखे हैं कि भाई वो रिज़ाइन कर सकते हैं, हो सकता है रुकें, लेकिन फिर ट्रंप को आगे, अब कौन ट्रंप, अभी तो एक बयान के ऊपर ही है। अच्छा, एरिक ट्रंप साहब ने वो एक्स के ऊपर एक और मैसेज डाल दिया। एरिक ट्रंप का अगर वो एक्स हम दिखा सकें, उन्होंने वो ट्वीट या एक्स कर दिया उन्होंने, और बाकी तो हैशटैग करके, तो वो हैशटैग चलना शुरू हो गया। उसके ऊपर लिखा हुआ है 51st स्टेट कनाडा। अच्छा, अब ये देखें ना, 51st स्टेट कनाडा, ये ट्वीट कर दिया एरिक ट्रंप ने। अब एक रौला पड़ा हुआ, इसको किए जा रहे हैं जनाब। वो अमेरिका में कनाडा में हैशटैग बन गया कि ये तो कनाडा 51st स्टेट है। अब वो जनाब एक अच्छी पोजीशन की, जस्टिन ट्रूडो क्या जवाब दें, क्या। अच्छा, ये जवाब देती थी पहले सख्त किस्म का भी। अभी तो देखें ना कि शेर की आमद है कि रन कहाँ पर है, अभी आने से पहले ही रौला पड़ गया कनाडा के अंदर। अच्छा, मैं वक्फे में जाने से आपसे पहले से भी बात कहूँ कि अब मुझे नहीं पता कि अगला ट्रंप साहब किसको मॉक करेंगे या किसको। इसको तो देखें ना, मॉक करके ना, कनाडा के लोग तो कहते हैं कि 51वीं स्टेट बन जाओ, ये तो कनाडा, तो देखें ना क्या मतलब है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1-2 पटाखे चलाए, वो कनाडा पूरा हिल गया। ये उनका नेटो का इत्यादी है, पड़ोसी है उनका, ठीक है ना, और वो सारा जो मतलब हिल गया कनाडा। अब जनाब एक और साहब है, ये गट फीलिंग है, एक और साहब है जिनको ट्रंप पसंद नहीं करते। अच्छा, और ट्रंप लेकिन उनको पसंद नहीं करते, लेकिन एक दफ़ा मिले हैं, एक दफ़ा आज उनकी टेलीफोन पर बात भी हुई है और बड़ी अच्छी बात हुई है। ये हो सकता है कि ट्रंप साहब का दिल जो है वो साफ़ हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब का दिल इतनी जल्दी साफ़ होता नहीं है। वो केयर स्टैमर है, बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है, आज दोनों की बात हुई है ट्रंप साहब। लेकिन यह है कि ये ब्रेक्जिट से बरतानिया निकला हुआ है, वहाँ पर यूरोप के अंदर खप पड़ी हुई है, टोटल जो है वो बड़े बड़े इनकी मेजॉरिटी है और बड़े ज़बरदस्त, ये बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इनका वो मिजाज नहीं है जो ट्रंप का मिजाज है, और इनकी जो टीम है वो ट्रंप की बड़ी नकाद रही है माजी में, ये ट्रंप भूले नहीं है।
अब आज बात तो हो गई है फ़ोन पे, लेकिन ट्रंप की और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं केयर स्टारमर की, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी निभेगी। लेकिन जो इस तरह का बयान है ना, ये कनाडा के देखिए, बरतानिया में भी लोग बड़े ब्रिटिश बड़ी ज़बरदस्त कौम, इस तरह के एक दो बयान आ गए, इन्होंने जवाब ना दिया ना उस तरह से, तो वो जो पोजीशन बनी ना जस्टिन ट्रूडो की, आपको लीडरशिप एक देखें ना। अब ये जो पाबंदियाँ मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि भाई कोई अता तारड़ साहब आएंगे, कुछ फरमाएंगे, कोई ख्वाजा आसिफ साहब, कोई देखे ना उधर से वो खान साहब के ऊपर, तो वो तैयार लाइन से शुरू हो जाते हैं। ओ भाई ये क्या है, इसके ऊपर कोई बताएं तो सही हमें। तो एक चले मतलब देखें ना, इसके ऊपर पाबंदियों पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बात, कोई स्ट्रेटेजी, फॉरन ऑफिस में बात करती, मुनासिब ठीक किया, मगर आप देखें तो सही ना कि जो इशू क्या है, तो वो उसके ऊपर आए जी, ये वो लॉबी हो रही है बाहर, ओ भाई जुल्फी बुखारी और खान साहब की तरफ से, ये बाकी सारे इल्ज़ामात और वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की जहाँ बात आती है तो हरावल दस्ते में सारी सियासी जमातें, और हरावल दस्ते में खान साहब खड़े होते हैं और तहरीक इंसाफ खड़ी होती है पाकिस्तान के लिए, और ये न्यूक्लियर वगैरह, इससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ का कोई शख्स जो है वो या कोई कारकुन सोचे भी ऐसी बात जो पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन इशू ये कि बाकी बातों के लिए जो है इल्ज़ामात के लिए सारा वो है, इसके ऊपर अगर आज हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी हो जाती ऐसे ही तो अच्छा लगता, लेकिन ये है कि नहीं हुई तो भी खैर है। ये पाबंदियाँ लगती रहेंगी आगे, आपकी हमें अपने ख़त्म करके ना मामलात को, कुछ तगड़े किस्म के लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, इसलिए ये ना हो कि जी फिर वही मसला आ जाता है ना कि कमज़ोरियाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ पैसा बाहर पड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। वीज़ा कैसे लगेगा, पैसा बाहर पड़ा हुआ है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कैसे बात करें उस मुल्क के बारे में, ये इशू खड़ा हो जाता है ना सारा। चलें अब वक्त वाले उसके बाद बात करें। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।